आज के इस लेक्चर में हम पेज सेटअप ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। पेज सेटअप यानी कि पेज सेटअप सेक्शन हेल्प्स इन एडजस्टिंग हाउ अ डॉक्यूमेंट लुक्स व्हेन प्रिंटेड और व्यूड ऑन द स्क्रीन। पेज सेटअप हमारी मदद करता है कि हमें बताता है कि हमारा डॉक्यूमेंट जो भी चीज़ आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख रही हैं, वो आप एक डॉक्यूमेंट बना रही हैं, कि वो कैसा प्रिंट होकर या आपकी स्क्रीन पर कैसा नज़र आएगा। पहला इसका ऑप्शन क्या है, एडजस्टिंग मार्जिन। आप जाएंगे लेआउट में, यहाँ पर आप देखेंगे मार्जिन, ठीक है, नॉर्मल है, नैरो है, मॉडरेट है, ये मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगे, वाइड है, ऑफिस 230 है, कस्टम मार्जिन्स। यहाँ हम हमेशा नॉर्मल रखते हैं। फ़र्ज़ किया आपने नैरो कर दिया, अब देखें ये वाला फासला कम हो गया। दोबारा मैं सिलेक्ट करती हूँ, नॉर्मल कर देती हूँ, ये फासला बढ़ गया। ये यानी कि आप जहाँ से लिख रही हैं, फ़र्ज़ किया मैं दोबारा चेंज करती हूँ, मार्जिन पे गई, नैरो कर दिया। अब देखिए जहाँ से मैंने लिखा उसका और ये किनारे का फासला कम हो गया, नैरो हो गया, पतला हो कम हो गया, ठीक है, बारीक हो गया, नॉर्मल, ये देखिए इतना हो गया, ठीक है। तो ये मार्जिन जो है आपका, ये बता रहे मार्जिन आता है एम्प्टी स्पेस, ये खाली जगह है, इसके यहाँ से और यहाँ से ये एम्प्टी स्पेस खाली जगह है अराउंड द एजेस ऑफ द पेज, पेजेस के किनारे से, that help in keeping the text neat and prevent words from touching the edges। इसकी मदद से जो हमारा टेक्स्ट है वो नीट नज़र आएगा क्योंकि फासले पर है, और वर्ड्स हैं कि वो एजेस से ना टकराएं, यानी कि इस किनारे से ना टकराएं और आपको बिल्कुल सही सही आप इसे पढ़ सकें। तो आप कैसे इसको चेंज करते हैं, मैंने अभी आपको बताया। पहले टू चेंज द मार्जिन आप कैसे चेंज करेंगे, क्लिक ऑन द लेआउट टैब। मैंने लेआउट टैब पे क्लिक किया था, फिर मैंने मार्जिन पे क्लिक किया था। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसमें से किसी एक को सिलेक्ट करूँगी। नॉर्मल है, नैरो है, वाइड है, कस्टम है, इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करूँगी तो वो मेरा मार्जिन सिलेक्ट हो जाएगा। ये एक एडजस्टिंग द मार्जिन हो गया। चेंजिंग द पेज ओरिएंटेशन आप अपने मोबाइल में भी देखती हैं, या तो मोबाइल की जिस तरह लंबी सी होती है और ओरिएंटेशन, जिस तरह मोबाइल की शेप है उसे कहते हैं पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। फिर एक होती है लंबाई में, जिस तरह आप उसकी दूसरी शक्ल, यानी कि आप उसे हॉरिजेंटल रखें या वर्टिकल। वर्टिकल और जो ओरिएंटेशन होती है पेज की, वो क्या होती है आपकी पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, और जो हॉरिजेंटल ओरिएंटेशन होती है, जिस तरह हॉरिजेंटल आप मोबाइल को रखेंगी तो वो क्या होगी आपकी लैंडस्केप ओरिएंटेशन। यहाँ पर ओरिएंटेशन ऑप्शन है। अब मैं कहती हूँ पोर्ट्रेट, ये है ही ऑलरेडी पोर्ट्रेट, यानी कि ये वर्टिकल सेटिंग में है पेज। अब मैं इसको दूसरी ओरिएंटेशन कर देती हूँ, कौन सी, लैंडस्केप। अब आप देखेंगे कि ये अब चौड़ाई में ज़्यादा आ गया पेज, ठीक है। मैं इसको फ़र्ज़ किया बड़ा कर देती हूँ, 2 हो गए पेज, क्योंकि लैंडस्केप में चौड़ाई में ज़्यादा, लंबाई में कम है। जो मेरी तस्वीर थी, जो आपकी बुक से मैंने उठाई थी, वो नीचे दूसरे पेज पे चली गई है। अब मैं ज़रा इसका साइज़ बड़ा कर देती हूँ 1 मिनट के लिए। ये 12 है, मैं इसको 72 कर देती हूँ, ठीक है, सही। अच्छा, अब इसको अभी भी मैं बड़ा करती जाती हूँ, देखें ये बड़ा हो गया। अब मैं इसका ज़रा ओरिएंटेशन चेंज करती हूँ। आप देखेंगे कि ओरिएंटेशन में अभी चूँकि ये उसमें है, लैंडस्केप में है, जब मैं इसकी पोर्ट्रेट कर दूँगी तो देखें अब ये यूँ आ रहा है, लंबाई में आ गया। जब मैं इसकी लैंडस्केप कर दूँगी तो ये चौड़ाई में, देखें अब इतना सारा पेज बचा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह ओरिएंटेशन है कि आपकी वर्टिकल, ज़्यादातर हम पोर्ट्रेट ही रखते हैं पेज की, ठीक है। इसको मैं ज़रा कम कर देती हूँ, ठीक है। हमारी ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट कर देती हूँ, ठीक है। अब वर्टिकल है। अब आप देख रहे हैं कि ये आपकी कौन सी हो गई, वर्टिकल। इसमें आपको लंबाई के रूप में डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है, ठीक है। और पेज ओरिएंटेशन रेफर्स टू द डायरेक्शन इन विच द पेज इज़ डिस्प्लेड, कि आपकी वो सिम जिसमें पेज डिस्प्लेड होगा वो आपको नज़र आएंगी। देयर आर 2 टाइप्स, पोर्ट्रेट, वर्टिकल। द डिफ़ॉल्ट सेटिंग बेस्ट फॉर एसेज एंड राइटिंग, यानी कि कंप्यूटर की खुद ब खुद वाली सेटिंग जिसमें आप अपने ऐसे और लेटर्स वगैरह लिखते हैं। लैंडस्केप हॉरिजेंटल यूज फॉर टेबल्स पर पोस्टर कोई बना रहे हों, या वाइड फॉर्मेट जिसमें आप चौड़ाई के रूप में देखना चाहते हो तो इसके लिए आप लैंडस्केप हॉरिजेंटल रखेंगे। टू चेंज द ओरिएंटेशन क्लिक कॉर्नर में वही तरतीब है कि आप पहले लेआउट में जाएंगे, फिर ओरिएंटेशन में जाएंगे। इसमें आप जो भी आपने रखना चाहते पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, वो आप चूज़ कर लेंगे, ठीक है। फिर आगे है आपका जो है सेलेक्ट द पेपर साइज़, यानी कि आपने पेपर का साइज़ कितना रखा है जहाँ पर आपने लिखना है। बहुत सारे पेपर साइज़ होते हैं,
फॉर एग्जांपल स्कूल वर्क के लिए स्टैंडर्ड पेपर साइज़ क्या है, A4 है, बहुत सारे साइज़ हैं, लेटर है, लीगल है, एग्जीक्यूटिव है, A4 है, A5 है, ज़्यादातर हम A4 इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पर लेकिन कुछ पोस्टर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको लार्जर पेपर साइज़ चाहिए होता है, ठीक है। तो आप उसमें कोई दूसरा ऐसा पेपर साइज़ लेंगे जिसमें साइज़ ज़्यादा बड़ा हो, जिस तरह हम लीगल ले लेंगे, लीगल का साइज़ बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर अब क्या है कि आप कैसे चेंज करेंगे पेपर साइज़ पेज का, लेआउट में जाएंगी, साइज़ पर जाएंगी, लेटर में कर देंगी, या फिर आप कर देंगे एग्जेक्टिव कर देंगी, या फिर आप लीगल कर देंगी। देखें इसमें पेज का साइज़ बहुत बड़ा है, एक ही पेज में मैं ये पहले 2 पेजेस में आ रहा था जब A4 था, अब मैंने लीगल किया है तो दोनों चीज़ें जो मेरी पेज सेटअप लिखा हुआ है और जो मेरी तस्वीर है इस बुक की वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, वो एक ही पेज में आ गई क्योंकि बड़ा है साइज़ पेज का, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट द साइज एंड चूज़ फ्रॉम द ऑप्शंस कौन कौन सी आ रही हैं आप देख रहे हैं, लेटर है, लीगल है, एग्जेक्टिव है, A4, A5, कस्टम पेपर साइज़, पेज साइज़। तो ये आज आपका टॉपिक इतना ही था, ठीक है।